नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज़। आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। कन्नड़ एक्टर संपत जे राम के निधन को लेकर अभिनेता व निर्देशक राजेश ध्रुव ने कहा है, घटना वाली रात को उनकी अपनी पत्नी से मामूली कहासुनी हुई थी। उन्होंने पत्नी को डराने के लिए फांसी लगाने का प्रयास किया था। बकौल राजेश, इस दौरान दुर्भाग्य से उनकी मौत हो गई। गौरतलब है, 35 वर्षीय संपत की 1 साल पहले शादी हुई। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सोमवार को मैच में 8वें ओवर में 3 विकेट गंवाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 62 पर 5 होने पर बल्लेबाजी के लिए जाने को लेकर अक्षर पटेल ने कहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा, मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की थी, मुझे ग्लास को वैसे ही छोड़कर बल्लेबाजी के लिए जाना पड़ा। IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विराट कोहली स्लो ओवर रेट के लिए 24 लाख रुपए का जुर्माना झेलने वाले पहले कैप्टन बन गए हैं। प्लेइंग 11 के अन्य सदस्यों पर 6 लाख या मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। RCB पर यह जुर्माना रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच के लिए लगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर फैंस अभिषेक सतम और गौरव भटकर ने उनका 50 फीट लंबा पोर्ट्रेट बनाया, जिसकी तस्वीर वायरल हो गई है। पोर्ट्रेट 50 फीट x 24 फीट का है। पोर्ट्रेट में सचिन को मिले प्रमुख सम्मान का जिक्र है और उनका आइकॉनिक पोज भी है, जो वह शतक जड़ने के बाद दिया करते थे। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई रेसलर महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के लिए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। केसरगंज, उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद बृजभूषण 2012 से WFI के प्रमुख हैं। 67 वर्षीय सिंह पर हत्या के प्रयास सहित कई आरोप हैं। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ मंदिर के कपाट मंगलवार सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका वीडियो ट्वीट कर लिखा, जय बाबा केदार। पूर्ण विधि विधान से श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हुए इस दौरान मंदिर को 20 कुंटल फूलों से सजाया गया और कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने ढोल बजाकर जश्न मनाया। खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान की स्वात घाटी में पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग में दफ्तर में सोमवार को हुए 2 विस्फोट से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए। बकौल रिपोर्ट्स, मृतकों में अधिकतर पुलिसकर्मी हैं। एक अधिकारी ने कहा, विस्फोट संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ, बाहरी हमले का कोई सबूत नहीं मिला। नेपाल में फ्लाई दुबई की फ्लाइट में हवा में लगी आग का वीडियो सामने आया है। काठमांडू एयरपोर्ट से सोमवार रात उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान में आग लग गई। बकौल रिपोर्ट्स, विमान को काठमांडू में लैंड कराने की कोशिश की गई, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद अब वह गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। एक्ट्रेस सुहेला कपूर के एक इंटरव्यू में आर्या की को स्टार सुष्मिता सेन को लेकर कहा है, वह मुझे ऑफ स्क्रीन भी माँ बुलाती हैं। उन्होंने कहा, सुष्मिता बहुत ही गर्मजोशी से मिलने वाली और प्यारी इंसान है। बकौल एक्ट्रेस, वे दोनों साथ में शॉट देने से पहले सीन और इमोशंस पर ऑर्गेनिक तरीके से काम करती हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली, कोलकाता व लखनऊ की यात्रा राजनीतिक पर्यटन और फोटो सेशन के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, केवल चर्चा में बने रहने के लिए नीतीश विपक्षी एकता का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है, नीतीश कुमार सोमवार को अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से मिले। YSR तेलंगाना पार्टी की प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला को पुलिस वालों ने धक्का मुक्की और हाथापाई करने के मामले में 14 दिन तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में SIT कार्यालय जाते समय शर्मिला और पुलिस वालों के बीच बहस हुई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार व जेई को बंधक बनाकर उनसे मारपीट करने के आरोप में सपा विधायक लकी यादव समेत 10 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। ASP ग्रामीण शैलेंद्र सिंह के मुताबिक मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त कराया। वहीं विधायक ने आरोपों का खंडन किया है।
अभिनेता अनुपम खेर ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक तारिक फतेह के निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, वह दिल के एक सच्चे भारतीय थे, वह सबसे निडर और दयालु शख्स थे। उन्होंने आगे लिखा, मैं अपने दोस्त से कई मौके पर मिला था, लेकिन टोरंटो में उनके घर पर जाना और उनके साथ दोपहर गुजारना काफ़ी खास था। डेविड वार्नर की पत्नी कैंडिस ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बाद पति को नेशनल टीम से हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, सपोर्ट नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीका ने होटल से निकालने के बाद वार्नर को अकेला छोड़ दिया गया। वह चाहते थे कि वार्नर कभी वापस ना करे और दोबारा देश के लिए ना खेले। गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद की एक पुरानी तस्वीर सामने आई है, जिसमें उसके चेहरे पर डॉन और उसकी शर्ट पर बॉस आई विल मिस यू लिखा है। बकौल रिपोर्ट्स, पुलिस को असद के मोबाइल से यह तस्वीर मिली है। गौरतलब है, झांसी में 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में असद की मौत हो गई। तो ये थी आज की खास खबर। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए जेकेटी न्यूज़। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन दबाएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડ. અમો આપને માટે લાવ્યા છીએ સ્પેશિયલ ઓફર. ફિક્સ ડિપોઝિટ ઉપર 10.50% વ્યાજ. ગોલ્ડ લોન વધુ રકમ ઓછા વ્યાજના દરે મેળવો. વધુ વેલ્યુ, વધુ લોન અને 0 પ્રોસેસિંગ ફી. હોમ લોન, મોર્ગેજ લોન, મિલકત સામે લોન સરળ અને ઝડપી પ્રક્રિયા ફક્ત પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડમાં. વાહન માટે લોન આકર્ષક વ્યાજ દરે. આકર્ષક વ્યાજ દરે ડેઇલી રિકરિંગ 8.50%, મંથલી રિકરિંગ 8%, સેવિંગ એકાઉન્ટ 7.5% અને ફિક્સ ડિપોઝિટ ઉપર 10.50% વ્યાજ. દેશ પરદેશ જનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે 75 લાખ સુધીની અનસિક્યોર્ડ શિક્ષણ લોન. ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડની સેવાઓ સફળતાપૂર્વક કાર્યરત છે. ગુજરાતના તમામ શહેરોમાં ટૂંક સમયમાં જ અમારી સેવાઓ શરૂ થઈ જશે. સુંદર અને મનમોહક બેંકનું વાતાવરણ તથા અનુભવી અને શિક્ષિત એમ્પ્લોઈઝ. શું તમારો ક્રેડિટ સ્કોર નબળો છે અને આપને લોનની જરૂરિયાત છે? તો ચિંતા શાની? તમારો ક્રેડિટ સ્કોર ઓછો હોવા છતાં તમે ₹1 લાખથી 5 લાખ સુધીની લોન મેળવવા પાત્ર છો. શું તમે ફરી પાછો બિઝનેસને ઊભો કરવા માંગો છો? તો અમો આપને મદદ કરીશું. એનપીએ સેટલમેન્ટ પ્લસ સોલ્યુશન પ્લસ ફંડ પ્રોવાઇડિંગમાં. નાનો વેપાર, મોટા સપના. આપને હક છે આપના બધા સપના પૂરા કરવાનો. અમે આપને આપના વ્યાપારના વિકાસ માટે સહાયરૂપ બનીશું. ₹1 લાખની લોન રોજના માત્ર ₹250ના હપ્તે આપ વેપાર કરો અને બાકીની ચિંતા અમારા પર છોડી દો. તો આજે જ અમારો સંપર્ક કરો. પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડ, નાનું વિષ્ણુધામ, SV રોડ, કંસારવાડ, નવસારી. ફોન 6357066000 અને 6357067000. Padmavati Group, growth for all since 1965.